सबसे युवा नेता हैं बीजेपी में, टिकट आसानी से मिली? अगर मैं आपके कॉम्पिटिटर्स की बात करूं, पहलवान हैं, अखाड़े में लड़ते रहे हैं, एक लंबा उनका सफर रहा है और पहला ही आपका चुनाव है, तो क्या इस अखाड़े के लिए आप तैयार हैं? अपने आप को मजबूत मानते हैं? फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि लगभग 4,500 से 5,000 कॉल्स की ब्लेसिंग्स मेरे पास में आई हैं कि इससे पहले एक चलती रहती थी कि पर्ची के बिना और सिफारिश के बिना किसी को भी नौकरी नहीं मिलती। आपने एम्प्लॉयमेंट की बात करी। दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि बेरोजगारी में नंबर 1 है और ये आंकड़े कहते भारत सरकार ने हरियाणा को दिए हैं। एक होता है कि युवाओं का एक बहुत बड़ी तादाद में पढ़ लिख कर ग्रेजुएट होकर बाहर निकलना, इस उम्मीद है कि बेहतर नौकरी मिले, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ परसेंट को एक जो बातें चलती, कुछ को नौकरी दे देना बिना खर्ची बिना पर्ची किए, लेकिन बाकी जो युवा रह गया सिर्फ आस देखे हुए कि मुझे वो नौकरी कब मिलेगी, उनका समाधान कब हुए? मैं बात करूँ फिजिकली और मेंटली, मैं बोथ वेज आई एम टोटली प्रिपेयर्ड कि मैं जो इंस्पिरेशन जो मेरे को सिर्फ देयर इज ओनली वन पर्सन, श्री नरेंद्र मोदी जी। क्या आप चुनाव में जब उतर रहे हैं तो मोदी और सैनी के नाम से ही उतरेंगे या योगेश के नाम से? फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि लगभग 4,500 से 5,000 कॉल्स की ब्लेसिंग्स मेरे पास में आई हैं। टक्कर किसके साथ देख रहे हैं? ऑर्थोडॉक्स राजनीति यहाँ अब होगी नहीं, अब राजनीति होगी सिर्फ कार्य की होगी, काम की होगी। हरियाणा के हार्ट कहे जाने वाले जींद में हम हैं, या कहें कि राजनीतिक राजधानी, क्योंकि यहाँ से आपने देखा होगा बहुत सारी जो रैलीज है, अगर शुरुआत कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई व्यक्ति करता है तो उसकी शुरुआत जींद से होती है। तो ऐसे में यहाँ पर वैसे तो बहुत सारी हॉट सीट है, लेकिन इस वक्त जुलाना की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा हॉट सीट है, क्योंकि वहाँ से कांग्रेस की ओर से विनेश फोगाट जो है उम्मीदवार हैं, और इसके अलावा बीजेपी की बात करें तो कैप्टन योगेश बैरागी जो है यहाँ से कैंडिडेट बनाए गए हैं। तो आज हमारे साथ है कैप्टन योगेश बैरागी और इस चर्चा में मेरे साथ है गौतम ठाकुर, और इनसे तमाम सवाल जवाब होंगे जिसका जवाब जींदवासी और हरियाणा वासी ज़रूर जानना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल में। बहुत बहुत धन्यवाद, और जो मुझे आपके चैनल पे आने का जो मौका मिला उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, और आपके जितने भी दर्शक हैं उन सबको राम राम, जय श्री राम, सत श्री अकाल। 35 साल के हैं आप, सबसे युवा नेता हैं बीजेपी में, टिकट आसानी से मिली? टिकट, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जो एक मॉडल होता है वो ये होता है कि कौन धरातल पे मजबूत है, लोग किसको चाहते हैं, और सभी कार्यकर्ताओं की वो एक लिस्ट रखते हैं, सभी के ऊपर नज़र रखते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आभार, कहीं ना कहीं उन्होंने जो है कि विश्वास किया होगा, मेरे बारे में सोचा होगा, तभी एक टिकट की अनाउंस। योगेश जी, अगर मैं आपके कॉम्पिटिटर्स की बात करूं, पहलवान हैं, अखाड़े में लड़ते रहे हैं, एक लंबा उनका सफ़र रहा है, आप प्रदेश के युवा मोर्चा के जो हैं वो उपाध्यक्ष रहे हैं और पहला ही आपका चुनाव है, तो क्या इस अखाड़े के लिए आप तैयार हैं? अपने आप को मजबूत मानते हैं? क्योंकि वो पहला उनका भी है, लेकिन वो एक वेल नोन फेस के तौर पर भी जाने जाते हैं, एक पकड़ जाने जाते हैं, लेकिन योगेश जी एक नया चेहरा निकलकर सामने आ रहे हैं, एक यंगेस्ट जो है वो कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी के, इफ आई एम राइट, कितने तैयार हैं? अगर मैं बात करूँ, मैं फिजिकली और मेंटली, मैं बोथ वेज आई एम टोटली प्रिपेयर्ड, एंड अबाउट माई द पॉलिटिकली द वे आई केम फ्रॉम, मेरे को काफ़ी टाइम हो गया है भारतीय जनता पार्टी के साथ में काम करते युवा मोर्चा के अंदर, और स्ट्रगल मेरी लाइफ में भी रहे हैं, चाहे प्रोफेशनली हैं, चाहे वो अगर पॉलिटिकल की मैं बात करूं, जो मेरे को गाइडलाइंस मिली है पार्टी के साथ में करी है। और अगर मैं बात करूं कि मैं जो इंस्पिरेशन जो मेरे को सिर्फ देयर इज़ ओनली वन पर्सन, श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके जो काम करने की जो शैली है, जो सबके साथ, सबका विकास, सबका प्यार के साथ में जो बढ़ने को लेकर के जो उनकी कार्यशैली है, उससे प्रभावित होकर के मैंने भी अपनी थॉट प्रोसेस, काम करने की जो स्टाइल है, जो एक्टिविटीज़ हैं, उस पर मैंने काम किया, और लोगों को मेरे को प्यार मिला है, उनको एक उम्मीद लगी कि हाँ, देयर इज़ समवन हु इज़ रेडी टू डू द बेस्ट थिंग, तो जो कुछ करना चाहता है वाकई में। क्योंकि इससे पहले जो भी मैंने काम किए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके ज़रिए जितनी भी स्कीम्स आ रही हैं, और
हरियाणा के अंदर जो नायब सैनी जी जो युवा दिलों की धड़कन है, वो भी भारतीय जनता युवा मोर्चा से आगे प्रमोट होकर के आज हरियाणा की बागडोर संभाल रहे हैं। और उनके नेतृत्व में जो भी सरकार योजना लेकर के आ रही है, आज मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग 3500 वो योजनाएं धरातल पे उतार करके जो है कि लोगों को योजनाओं का लाभ पहुँचाया है। और जैसे हरियाणा के अंदर एक इससे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, इससे पहले एक चलती रहती थी कि पर्ची के बिना और सिफारिश के बिना किसी को भी नौकरी नहीं मिलती, तो उन्होंने जो तोड़ ख़त्म करके बिन पर्ची बिन खर्ची का सिस्टम जो चालू किया, और उसके अंदर अगर आप देखो एक नया ट्रेंड स्टैब्लिश हो चुका है यूथ के अंदर, स्पेशली पिछले 10 साल के अंदर। आज आप देखते हो कि किसी भी नेता के पीछे कोई नहीं जाता, कोई ये तक नहीं कहता है कि मेरे को नौकरी चाहिए, उससे मिलना है, उससे मिलना है। आज नैरेटिव ये सेट हो गया पेरेंट्स की साइड से भी कि तू पढ़ाई कर। योगेश जी, क्या आप चुनाव में जब उतर रहे हैं तो मोदी और सैनी के नाम से उतरेंगे या योगेश के नाम से धरातल? आपको मैं यह चीज़ में मैं क्लियरिटी के साथ में आपको बता देता हूँ कि मेरी जो पार्टी है वो मेरी माँ के समान है, और जो पार्टी की तरफ से जो आदेश आया है इसके अंदर जो पार्टी के जो भी दिशा निर्देश है उसको भी मान सम्मान के साथ में जो एज ए कैंडिडेट जो लोग नज़र रखते हैं कि कुछ करेगा पार्टी की तरफ से भी, और यहाँ जो लोकल डिमांड्स है, जो यहाँ परेशानी है, या लोग जो बेटर लाइफस्टाइल की मैं बात करूँ उस पर भी मैं काम करके एक नई पहचान के साथ में भी काम करूँगा। यहाँ जैसे लोकल है, इससे पहले जैसे कि अभी एजुकेशंस की मैं बात करूँ या एम्प्लॉयमेंट की मैं बात करूँ, या धीरे धीरे अगर मैं बात करूँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स की मैं बात करूँ, तो उन सब चीज़ों को लेकर के मैंने काम भी करने हैं, उसको लेकर के मैंने पहचान बनानी है, और पर्सनली मैं क्या कर सकता हूँ वो भी मैंने काम करने हैं। आपने एम्प्लॉयमेंट की बात करी, दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि बेरोजगारी में नंबर 1 है, और ये आंकड़े कहते हैं भारत सरकार ने हरियाणा को दिए हैं। अगर मैं उसी की मैं बात करूं बेरोजगारी को लेकर के, क्योंकि जो थोड़ी देर पहले जो मैंने बात करी थी कि बिन पर्ची बिन खर्ची की जो एक टैगलाइन है जिसके ऊपर 100% काम हुआ, और जो हर एक पेरेंट्स आज ये कहता है कि पढ़ाई कर और आपका सिलेक्शन सारी जगह होना है। इसके साथ साथ में अगर काम की मैं बात करूं, अभी कुछ ही महीने पहले 2 महीने पहले एक रोजगार मेला का भी आयोजन किया गया था, जिसके अंदर 22 कंपनी लाई गई थी, और इसमें लगभग 1000 बच्चों को जो कि रोज़गार देने का भी काम किया है, और अपनी तरफ से योजनाएं को लेकर के भी काम कर रहे हैं। तो वो जो बेरोज़गारी का जो मुद्दा है, अब इससे पहले 10 साल पहले आप चले जाओ तो पूरे हरियाणा की मैं बात नहीं कहता, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके का यहाँ का प्रजातंत्र था, सरकार जो चलाई जाती थी, वो सभी को पता है। एंटी इनकम्बेंसी का आपको लग रहा है यहाँ पर? मैं अगर मैं बात करूं, आज मैं पहला दिन है टिकट अनाउंस होने के बाद मैं आज सुबह से यहाँ हूँ, और आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि, और मेरे को इतना पॉजिटिव वाइब्स यहाँ से जो मिल रही है, जो लोगों का जो एक प्यार जो यहाँ से मिला है। कल जब टिकट अनाउंस हुई थी, आई डोंट नो कि शायद उतनी कॉल आती है, लेकिन मैं आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि लगभग 4,500 से 5,000 कॉल्स की ब्लेसिंग्स मेरे पास में आई हैं। कंटिन्यूसली कॉल अभी तक चल पा रही है, तो आई एम फीलिंग वेरी पॉजिटिव कि लोग बहुत प्यार मेरे को दे रहे हैं। आज भी मैं यहाँ आया हूँ तो सैकड़ों हज़ारों लोगों जो है कि यहाँ आज मिलने, उन्होंने स्वागत किया, उन्होंने जो है कि रोड शो किया, एक सभा का भी आयोजन किया। सभी लोगों से मिल रहा हूँ, ओपन हार्ट उनसे मिल रहा हूँ, और एक मेरे को पॉजिटिव जो मैसेज रिगार्ड दिया कि आज तक कभी भी किसी ने ओपन हार्ट इंटरेक्शन कोई कैंडिडेट नहीं करता। क्या बात है योगेश जी, माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको अपने पिछले ही सवाल की तरफ वापस ले जाना चाहूँगा। रोज़गार की बात की, बिना पर्ची बिना खर्चे की। एक होता है कि युवाओं का एक बहुत बड़ी तादाद में पढ़ लिख कर ग्रेजुएट होकर बाहर निकलना है इस उम्मीद में कि बेहतर नौकरी मिले, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ परसेंट को एक जो बातें चलती हैं, मैं चाय की टपरी पे सही मायने की जो है वो पॉलिटिक्स और मुद्दे उठते हैं, वहाँ की बातें होती हैं कि कुछ को नौकरी दे देना बिना खर्ची बिना पर्ची के, लेकिन बाकी जो युवा रह गया सिर्फ आस देखे हुए कि मुझे वो नौकरी कब मिलेगी, उनका समाधान कब होगा? क्योंकि 10 साल बहुत बड़ा समय होता है, हम कब तक पुरानी सरकार को कोसते रहेंगे? उसी चीज़ पे मैं आने वाला हूँ। थोड़ी देर पहले जो मैंने एक बात बोली थी कि प्राइवेट कंपनीज़ को लेकर के, जो मेरा नेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी जो रही है सफ़ीदों के अंदर, वहाँ मैंने इस्टेब्लिश किया
कि बच्चों को एक मैंने टाइम बीइंग को लेकर के कि आप अपने प्रिपरेशन कहते हैं कि अर्निंग वाइल अर्निंग कंसेप्ट को लेकर के कि आप पढ़ाई भी करो और साथ साथ अपना रोज़गार भी अपनी काबिलियत के हिसाब से आप लो। अगर मैं अपने इस जो क्लोज टू माय हार्ट है जुलाना विधानसभा की मैं बात करूं, लेट दी इलेक्शंस टू गेट ओवर, आपको वही कंसेप्ट वही चीज़ काम करने का स्टाइल आपको यहाँ भी दिखेगा। और इसके अलावा ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन अभी 20-25 दिन का जो भी समय है, अभी थोड़ा मेरा सेटअप अभी रेडी हो रहा है और वो चीज़ मैं अपनी जो जुलाना जनता है, जो मेरे दिल के जो क्लोज है, जो मेरा परिवार है, जो काम करने की जो शैली है, जो ऑर्थोडॉक्स जो राजनीति जो इससे पहले जो होती हुई आई है, ऑर्थोडॉक्स राजनीति यहाँ अब होगी नहीं, अब राजनीति होगी सिर्फ कार्य की होगी, काम की होगी। अच्छा, आप सफ़ीदों से तैयारी कर रहे थे, पिछले 1.5 साल से आप बहुत ज़्यादा एक्टिव थे हरियाणा में, और 8 साल आपने हो गए हैं नौकरी छोड़े हुए और उसके बाद बीजेपी में आप आए। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि आप तैयारी किसी और पेपर की कर रहे थे और पेपर किसी और का निकल गया जब सीट चेंज हो गई? देखो मैम, ऐसा कुछ नहीं है कि तैयारी किसी और पेपर के निकल कुछ और गया। कंसेप्ट वही है, सारी चीज़ वही है, लोग वही हैं। ये मेरा जींद ज़िला है, मेरे अपने हैं। इलेक्शन के टाइम में ड्यूटीज़ लगती हैं, लोगों से मिलना होता है, जुलना होता है, सारी चीज़ होती है। कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि नहीं ये बैरियर है, ये इधर से इधर नहीं जा सके, इधर से इधर नहीं, इसमें वीज़ा वाला कंसेप्ट नहीं है। तो मैं सभी से मिला हूँ। अभी लोकसभा के इलेक्शन के टाइम में यहाँ मैंने कैंपेनिंग करी है, डोर टू डोर करी हैं, नुक्कड़ सभाएँ करी हैं, वोटिंग अपील्स करी हैं। और मैं अगर मैं बात करूँ जो मेरे को हमेशा जो है कि अलाइव रखता है, एक बड़ा ही बहुत स्वीटली वर्ड है भाईचारा, जो हरियाणा के अंदर जो है कि वेरी कॉमनली नोन है। भाईचारा वो मेरी जान है, तो 36 बरादरी भाईचारे के साथ में मैं आगे बढ़ता हूँ। आपकी जुलाना सीट में जिस तरीके से कंपटीशन की हम बात करें, विनेश फोगाट बहुत कहे कि लंबे समय से उनका जो करियर रहा है और उसके बाद आंदोलन उन्होंने किया, अब वापस आए हैं और क्यों कहीं ना कहीं उन्हें भी ये लगता है कि बीजेपी पार्टी ने साथ नहीं दिया जब वो सड़कों पर थे, तब नहीं दिया। तो आपको नहीं लगा जब उनका नाम अनाउंस हुआ कि मैं जाऊंगा तो मुझे विरोध उसका सहना पड़ेगा, कि या फिर मैं बैकआउट कर लूँ या कुछ इस तरीके से? पहली चीज़ मैं आपको क्लियरिटी के साथ में देता हूँ कि विरोध कौन करता है। विरोध वही करता है कि जिसकी मंशा साफ नहीं है। मैं यहाँ अपना जुलाना विधानसभा में आज मेरा पहला दिन है। सफ़ीदों नहीं, राम कुमार गौतम जी के लिए करके आए, मुझे लग रहा है कैंपेनिंग वहाँ भी मेरी चालू है। कैंपेनिंग ऐसा नहीं है कि वहाँ भी मेरी टीम काम कर रही है, क्योंकि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। जहाँ भी ड्यूटी लगाती है भारतीय जनता पार्टी, वहाँ भी हम काम करते हैं। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अगर मैं बात करूँ विरोध वाली, आप जो बात कर रहे हो कि यहाँ मेरे अपने बड़े हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं और जो है कि मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, सबका प्यार है। यहाँ अगर आप दिन के टाइम में तो आपको वो चीज़ें दिख भी जाती कि लोग किस तरीके से अप्रिशिएट करें, वेलकम किया। और ये मेरी कर्म भूमि है और बहुत जल्दी ही मेरे को जो है कि अपना जो है कि मेरे को जो प्यार मिलेगा, मेरी अपनी जन्मभूमि भी यही बनने वाली है। आपको मैं बता दूं, टक्कर किसके साथ देख रहे हैं? एक तरफ विनेश है, दूसरी तरफ मैं देखो विनेश की मैं बात करूं और कविता आगे, वो तो मेरी छोटी बड़ी बहनें हैं और बहन भाई का प्यार बड़ा मजबूत होता है। और रही बात राजनीतिक मुद्दे की मैं बात करूं, राजनीति में तो आपसी परिवार भिड़े हुए हैं। अच्छा, प्रचार करते हुए आपस में सामने आ जाएं तो? अभी तो नहीं है। अगर इनके जब भी फ्यूचर में मिलेंगे तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि कोई अलग कोई मतलब जो है कि नॉर्थ पोल अपार्ट वाली चीज़ें होगी। बिल्कुल मिलेंगे जुलेंगे, बहन से भी मिलेंगे। ऐसी कोई देखो मैं हूँ बिल्कुल टोटल ओपन हार्ट, ठीक है। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि नहीं मेरे जो है कि अपोजिशन में खड़े, बिल्कुल नहीं। ऑलवेज आई हैव द गुड फीलिंग्स, गुड वाइब्स। अभी जब ओलंपिक्स के जो तैयारी कर रहे थे या मैचेस जो चल रहे थे तो उनको हमने चीयर्स अप किया। उनके साथ में जो भी रिजल्ट आए तो बहुत सैडन सिचुएशंस थी, ऐसा नहीं है। तो अभी जब इलेक्शन के कैंपेनिंग के टाइम में जब भी मिलेंगे तो डेफिनेटली यस चीयर्स अप करेंगे, उनके साथ में भी बैठेंगे। अब कहते हैं उनके साथ जो हुआ वो बहुत दुखदायक स्थिति है, लेकिन जिम्मेदार वो बीजेपी को ही ठहरा रही हैं कि अगर बीजेपी उस टाइम थोड़ा दमखम दिखाती, मोदी जी अपना फैक्टर वहाँ चलाते तो शायद
हमारे मेडल एक और होता। अगर मैं उसकी मैं बात करूं, जिस टाइम मेरी बहन 100 किलोग्राम से डिस्क्वालीफाई हुई थी, इमीडिएटली मीटिंग बुलाई गई थी और जो ओलंपिक को रेसलिंग को जो फेडरेशन को जो आगे लीड कर रखी है, जो हमारी जो हमेशा से जो है कि स्टार रही हैं पीटी उषा जी, उन्होंने इमीडिएटली इंटरवेन करके आगे की जो फेडरेशन उस पर काम किया। वो कहती हैं वो सिर्फ आई हॉस्पिटल में फ़ोटो खिंचाई और चली गई, ना हलो नहाए। ऐसे हो नहीं सकता। कुछ चीज़ें जो दिखती हैं वो होती नहीं है, जो होती हैं वो दिखती नहीं है। लगता है कि कांग्रेस इस्तेमाल कर रहे हैं विनेश का? ये पार्टी का उनका अपना पर्सनल एजेंडा है, उसको मैं क्या कहूँ। बाकी का उनके जो ताऊ जी है महावीर फोगाट जी, उनका मैंने इंटरव्यूज़ देखा था, तो उन्होंने कहा कि अगर उनको पार्टी के अंदर आना था, अगर राजनीति के अंदर उनको आना था, एज़ पर हिज स्टेटमेंट कि उनको वेट करना चाहिए था टिल 2028 तक उनको ओलंपिक खेलना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत ही शार्प मूव के साथ, उनके मैंने जो फाइट्स देखी थी बहुत शार्पली उन्होंने करा था। लेकिन अब पता नहीं समीकरण क्या था कि पार्टी ने उनको जो है कि टिकट्स दे करके चुनावी दंगल में उतार दिया। अच्छा, योगेश द कैप्टन और योगेश द पॉलिटिशियन? जो मेरे को मेरी जुलाना विधानसभा चाहेगी, मैं तो सेवक हूँ। अपना कैप्टन वाला सफ़र बताइए, कैसे रहा और इतना क्या आप मोटिवेट हो गए या कहें मोदी जी से इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड कि आपने नौकरी छोड़ दी? अगर मैं बात करूँ माननीय प्रधानमंत्री जो दिन रात 24/7 हमेशा काम करते हैं, देश की दिशा और दशा दोनों बदल दी उन्होंने। 2014 से पहले का भारत, क्योंकि उस वक्त भी आप बेहतर काम कर रहे थे, जितना मैं आपके बारे में पढ़ पाया। आपने बाढ़ प्रभावित एरियाज़ में बहुत ज़्यादा काम किया। जब कोरोना काल था, आप वंदे भारत जो मिशन चला, उसमें आपने बेहतरीन जो है भूमिका निभाई। तो वहाँ भी एक आप अच्छा बेहतरीन अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग काम कर। कि मेरे को लगा कि जो मेरा नेटिव एरिया है, जब यहाँ फ्रीक्वेंटली आना जाना लगा रहता है, कहीं ना कहीं एक मन के अंदर एक एक्साइटमेंट होती है या फिर कोई फीलिंग्स होती है कि अगर आपके अंदर कुछ टैलेंट है, काबिलियत है, डेफिनेटली आप अपना बेस्ट दे सकते हो। थोड़ा हार्डवर्क है और मैं कभी हार्डवर्क्स में पीछे नहीं हटता, क्योंकि जो भी हमेशा जो सामने कोई भी बैरियर्स आए, मेरी कोशिश यह है कि बैरियर्स तोड़ के आगे बढ़ना है और जो भी सामने चुनौतियां हैं उसको एक्सेप्ट करके पॉजिटिव रिजल्ट में कन्वर्ट करने की एक आदत है। और जैसे मेरा नेटिव विधानसभा है, नेटिव पैलेस है, मेरा नेटिव डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ मैंने काम करना एरिया मैंने देखा, मोदी जी जो कार्यशैली है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता 24/8। बिल्कुल। योगेश जी, अभी हम कुछ छोटे छोटे से सवाल करेंगे और उसके छोटे छोटे से जवाब लेंगे, ठीक है पूजा? सबसे पहला सवाल कि एक तरफ विनेश है जिनके बैक सपोर्ट पे सांसद हैं, आपकी सपोर्ट कौन कर रहा है? मेरी सपोर्ट मेरी जुलाना विधानसभा का एक एक भाई बहन, मेरी माँ, मेरे बड़े बुजुर्ग साथ में हैं। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी अगर आप जीतते हैं? प्राथमिकता इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रोड कनेक्टिविटीज़, इंटरनल्स रिलेटेड टू दी विलेजेस, जो गाँव में जो आने जाने का जो रास्ता है वो, पीने की पानी की सुविधा जो प्रॉपर हाइजीनिक हो। इसके अलावा जो है कि एजुकेशन से रिलेटेड मैं स्पेशली जो मेरी बहनें हैं उनको लेकर के सेपरेट कॉलेज इस्टेब्लिशमेंट को लेकर के है, और जो जुलाना शहर है उसकी बेटर डेवलपमेंट को लेकर के, चाहे वो साफ़ सफाई से लेकर के आगे की एक न्यू फीलिंग्स को लेकर के। अग्निवीर जी, अग्निवीर एक जो कंसेप्ट था, अगर आप गूगल पे कोई भी भाई मेरा सर्च कर सकता है कि जितने भी डेवलप्ड कंट्री है, बिकॉज हिंदुस्तान, भारत एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें एक बजट के कंसर्न में आ जाती हैं। मैंने देखा भी है, आप भी गूगल पे सर्च कर सकते हो, जो भी डेवलप्ड कंट्री है उन सभी ने यही कंसेप्ट अडॉप्ट कर रखा है और यही इम्प्लीमेंट करके जो है कि चाहे अपनी जो एमिनेशंस है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो वही चीज़ें हिंदुस्तान ने भी डेवलप किया है, और जो भी कंसेप्ट रहा है इसके अंदर दुरुस्त करके, जो मेरे भाई हैं, जितने भी मेरे जो यंगस्टर्स हैं, जो भारतीय सेना के जो सिपाही बन के 4 साल के बाद में आगे की जो रिजर्वेशन जो उनको दिया है कि यहाँ उनकी कंजम्पशंस होनी है, तो गवर्नमेंट ने अश्योर्ड भी किया है। जातीय समीकरण को साध पाएंगे? मैं एक ही मेरा इस पे आंसर है
36 बिरादरी को लेकर के मेरा कोई पर्टिकुलरली जाति को लेकर के कोई कंसर्न नहीं है। मेरे को 36 बिरादरी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। ओपीएस इसको लेकर भी एक विषय मुद्दा नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। ओल्ड पेंशन स्कीम जो कर्मचारी मांग रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम्स को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो डेलीगेट्स हैं उस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं और वो चीज़ें जल्दी ही अनाउंस भी हो जाएंगी। ठीक है, एक आखिरी सवाल लेते हैं। वोट परसेंटेज क्या लेके चलते हैं कि जनता आपको कितना प्यार देगी, अगर एक काउंट में बात की जाए? अगर मैं काउंट की मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत ही मजबूती के साथ में कमल का फूल खिलाने वाली है। हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और नायब सैनी जी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सपोर्ट होगा या नहीं? किसी का सपोर्ट लेना पड़ेगा इस जैसे पिछली बार लिया था जेजेपी का? नहीं, एक तरफा आने वाली है, ये क्लियर है। योगेश का मार्जिन क्या रहेगा? इसका मार्जिन 8 तारीख को मेरी जुलाना विधानसभा के मेरे बड़े हैं वो आपको क्लियरिटी के साथ में आपको दे देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू तमाम जानकारी के लिए। ये था एक बेहतरीन सफ़र आज जुलाना सीट पर पहलवान वर्सेस कैप्टन जो है वो होने वाला है और बहुत ही रोचक जो है वो मुकाबला रहेगा। देखना ये होगा कि इस अखाड़े में किस पर जनता मेहरबान होती है, किससे ज़्यादा चीयर अप करती है। फिलहाल के लिए मुझे यानी गौतम ठाकुर, मेरी सहयोगी पूजा वर्मा को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।